हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी 6 फैक्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट 3 के मेरे नोट्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था मेजरमेंट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। Some of the important factors influencing industrial productivity are technological development, quality of human resource, availability of finance, managerial talent, government policies, natural resources। ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते इन्फ्लुएंस करते इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को। एंड देयर the factors affecting industrial productivity are interrelated and interdependent on it is difficult task to evaluate the influence of each industrial factor on the overall productivity of industrial unit। ये जो फैक्टर्स है ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी के अंदर इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे देखो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है या फाइनेंस से रिलेटेड है तो वो एक दूसरे के साथ इंटर डिपेंडेंट होंगे। टेक्नोलॉजी डेवलप जब होगी जब हमारे पास पैसा होगा तो ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इज ब्रीफली एक्सप्लेन बिलो। फर्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। Technological development play an important part to influence the industrial productivity. The application of motive power and mechanical improvements to the process of productions has accelerated the pace of industrializations to an unappropriated degree and has given us the vision of the visit and explored franchises that still lie ahead of us in the रियल में ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर मैकेनिकल इम्प्रूवमेंट होता है। इस प्रोसेस के अंदर हम इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट करते हैं, हमारा एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, फ्रेंचाइजेस बनाते हैं। जैसे कि देखो क्या होता है कि एक हमारी इंडस्ट्री हमने गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर है, फिर हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर मतलब कि और बढ़ाएंगे। हम ये सोचेंगे कि हमारी जो फ्रेंचाइजी है, हमारी जो कंपनी है वो देश विदेश में फैले, तो वो फ़ॉरेन के अंदर भी हो। तो उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना, उन चीज़ों को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है एक्सप्लोर करने के लिए, बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल को, और वो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं इंडस्ट्री डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। मैन पावर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल in rising industrial productivity in most of the industries. If the labor forces is not adequate quality and or is not properly motivated, all the steps taken to increase the industrial productivity will have no results. The employees performance and attitude have an immense effects on the productivity and industrial unit. Three important factors which influence the productivity of labor areas: availability of the workers, willingness of the workers and the environment under which he has to work। दूसरा जो फैक्टर है वो हमारा क्या होगा कि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारे पास लेबर है, जो हमारे यहाँ काम करते हैं, वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कि वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्टिविटी को इम्पेक्ट करेंगे। अगर वो अपनी पूरे मोराल के साथ, उनका मोराल अच्छा है, उनका एटीट्यूड अच्छा है, उसके साथ काम करें इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में, तो वो काम अच्छे से हो पाएगा। उनके एटीट्यूड के अकॉर्डिंगली उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्टिविटी को लेबर एरिया के अंदर कि वो अब आपके पास कितने लेबर हैं, कितने वर्कर्स हैं, वो काम करने की इच्छुक हैं या नहीं है, मतलब आप उस काम को करने के लिए विलिंग हैं या नहीं हैं। कई बार ऐसा नहीं होता कि आपके ऊपर कोई चीज़ ज़बरदस्ती अगर कोई थोपेगा तो आप उस काम को करने के लिए विलिंग नहीं होते हो और आप ज़बरदस्ती मतलब कर लेते हो कि हाँ मैंने कर दिया, बात ख़त्म। उसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इन्वायरमेंट आपको कैसा मिल रहा है। अगर आप बहुत अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हो, एक हैप्पी इन्वायरमेंट, आप वहाँ पे सेफ फील करते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। और अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं तो वो जो चीज़ है वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, वहाँ आपका मन ही नहीं लगेगा, तो आप काम किस तरीके से करोगे। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इन्फ्लुएंस करती है प्रोडक्टिविटी को। देखो आपके पास फाइनेंस नहीं है तो आप किस तरीके से एक अच्छी तरीके से प्रोडक्टिविटी कर पाओगे, आपका काम रेगुलर बेसिस पे किस तरीके से चलेगा। द एम्बिशंस प्लान्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी विल रिमेन mere
ड्रीम्स if adequate financial resources are not available to introduce technical improvement and give appropriate training to the workers। जब आपके पास इतना फाइनेंस नहीं है कि आप टेक्निकल जो भी इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं वो कर पाएँ और वर्कर्स को एक अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा पाए, मतलब एक अच्छी ट्रेनिंग उनको मिले जिससे वो और भी अच्छे से काम करें। अगर उतना फाइनेंस नहीं है तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजर टैलेंट। द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजर टैलेंट हैज़ इंक्रीज्ड विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। प्रोफेशनल मैनेजर आर रिक्वायर्ड टू मेक बेटर यूज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। Since the modern enterprises are run on a large scale, the manager must possess imagination, judgment, and willingness to take initiative। जितना एक प्रोफेशनल बंदा कर सकता है एक काम को, टेक्नोलॉजी के साथ चल सकता है, टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप हो सकता है, उतना और कोई भी नहीं सकता बिना प्रोफेशनल बंदा। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हम हैं। अब जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो जितना टेक्नोलॉजी के बारे में उनको नहीं पता, जितना वो दूर हैं उतने हमारे पेरेंट्स दूर नहीं हैं। वो फिर भी टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत उनको पता है। अब जितना उन्हें पता है उससे ज़्यादा हमें पता है, तो हम टेक्नोलॉजी के साथ और भी चल रहे हैं। बट जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी वो और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ चलेगी। तो उसी तरीके से जो प्रोफेशनल बंदा होगा, जो प्रोफेशनल मैनेजर होगा, उसके पास ज़्यादा स्किल्स होंगी, ज़्यादा उसके पास ऐसे ही बेटर यूज़ कर पाएगा वो टेक्नोलॉजी को, वो डेवलप कर पाएगा, मैनेजर टैलेंट के साथ वो डेवलप कर पाएगा चीज़ों को, जिससे हमारी जो है टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी। और दूसरी चीज़ जैसे कि अब हमारी प्रोडक्टिविटी इन्फ्लुएंस होगी मैनेजर टैलेंट से। अगर हम किसी प्रोफेशनल बंदे से काम नहीं करवाएंगे तो प्रोडक्टिविटी इन्फ्लुएंस होगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। The industrial policies of the government have an important impact on the industrial productivity. The government should frame and implement such policies which create favorable conditions for saving investment flow of capital from one industry sectors to another and conversions of natural resources. Certain industry may be granted and productions and incentives may given to the other for the development in the view of national interest। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है वो इम्पैक्ट डालती है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के ऊपर। गवर्नमेंट ने कोई भी कंडीशंस डाल दी, भाई आपको ये सेव करना है, इतनी आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इतना आपकी फ्लो ऑफ कैपिटल होना चाहिए, इफेक्ट डालती हैं हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। जैसे कि अभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं उससे जो कचरा निकल रहा है वो नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म नहीं करना चाहिए, जो धुआं निकल रहा है उसका कोई सॉल्यूशन करो, जो गंदगी जैसे तालाब वगैरह में जा रही है उसका कोई सॉल्यूशन करो। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी इफेक्ट डालती हैं हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी के ऊपर। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा नेचुरल फैक्टर्स। द नेचुरल फैक्टर्स सच एज फिजिकल, जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिकल exercise considerable impact on the industrial productivity. The relative importance of these factors depend upon the nature of the industry, goods and services produced and the extent to which physical conditions are controlled। नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि रेन हमारे हाथ में नहीं होती है, भाई बारिश कभी भी आ सकती है, आंधी तूफान कभी भी आ सकते हैं। तो जो क्लाइमेटिकल हमारे चेंज होते हैं वो इम्पेक्ट डालते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी के ऊपर। जैसे हमारा कोई काम चल रहा है, जैसे देखो एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, अभी किसी की शादी है, अब हमें नहीं पता बारिश आएगी, आंधी आ जाए, सारी चीज़ें ख़राब, तो वो चीज़ इम्पैक्ट डाल गई हमारी मैनेजमेंट के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर। उसी तरीके से इंडस्ट्री के अंदर कोई काम चल रहा है, प्रोडक्टिविटी हो रही है, तो वो हमारी पूरी अफेक्ट होती है नेचर से और नेचुरल रिसोर्सेज से, क्योंकि नेचर के ऊपर हमारी कई चीज़ें डिपेंड होती हैं, फैक्टर्स हमारे डिपेंड होती हैं नेचर के ऊपर। जैसे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हो गए, जैसे अभी सर्दी आ गई तो सर्दियों के सारे कपड़े आएंगे, गर्मी आ गई तो गर्मियों के हमें कपड़े चाहिएंगे। तो नेचुरल जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, जो क्लाइमेटिकल हमारे चेंज होते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थोड़े दिन से मेरा गला ख़राब है और मैं कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि मेरा फास्ट है, तो मैं नमक के करारे भी नहीं कर सकती, तो इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना भैया आवाज़ के साथ। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।